हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं स्टैंडर्ड 9th के अंदर चैप्टर नंबर 6 का एक्सरसाइज नंबर 6.1 इन फिगर लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। और यहाँ से हम एक रे ड्रॉ की हुई है, वो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर तो यहाँ पे ई ओ बी हमारी जो रेज हैं वो यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, इफ़ ए ओ सी एंड बी ओ ई 70 डिग्री दिया हुआ है हमको, ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 के रूप में लेते हैं। फिर एंगल ए ओ सी इज इक्वल्स टू एंगल ए ओ सी एंड बी ओ डी, एंगल बी ओ डी ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, और वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। क्लियर? बट हमें एंगल बी ओ डी कितना दिया हुआ है? 40 डिग्री दिया हुआ है ऑलरेडी। देखिए 40 डिग्री हमें दिया हुआ है। ओके, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई हमें 70 डिग्री दिया है, ए ओ सी की वैल्यू भी 40 हो जाएगी। प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, एंगल बी ओ ई इज इक्वल्स टू 70 माइनस 40 डिग्री, तो एंगल बी ओ ई इज इक्वल्स टू आ गया 30 डिग्री। कितना हो गया बेटा? बी ओ ई हमारा 30 डिग्री हो गया। क्लियर? चलिए अभी हम ए ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल सी ओ ई, ये स्ट्रेट लाइन एंगल है, यानी 180 हो जाएगा बेटा। तीनों को अगर हम करते हैं तो स्ट्रेट लाइन एंगल बनता है। तो ए ओ सी और बी ओ ई हमें दिया हुआ है 70 डिग्री, 70 प्लस एंगल सी ओ ई इज इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा? 180 डिग्री। तो एंगल सी ओ ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो एंगल सी ओ ई की वैल्यू हो जाएगी 110। ओके बेटा। अब हमें क्या चाहिए? रिफ्लेक्स चाहिए। रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, रिफ्लेक्स पूछा हो तो 360 में से जो भी एंगल आया हो जिसका रिफ्लेक्स निकालना हो उसकी वैल्यू हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ओके, तो 360 माइनस 110 डिग्री, सो 250 डिग्री ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया 250 डिग्री रिफ्लेक्स एंगल। अब देखिए नेक्स्ट सम हमें दिया हुआ है 6.1 का सेकंड सम। इन फिगर लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ, और यहाँ पर एक रे दिया हुआ है पी ओ वाई, जो राइट एंगल हमें दिया हुआ है पी ओ वाई 90 डिग्री है, और यहाँ पर ए रेशियो भी हमें 2:3 दिया है। तो ए की वैल्यू मैं 2k ले लेता हूँ और बी की वैल्यू मैं 3k ले लेता हूँ। क्लियर? ओके। ओके, आप x भी ले सकते हैं। क्लियर? चलिए अब यहाँ पर आप देखिए एक्स ओ एम, स्ट्रेट लाइन एंगल बनाते हैं। एक्स ओ एम प्लस पी ओ एम प्लस पी ओ वाई, स्ट्रेट लाइन एंगल बना। एक्स ओ एम इसकी वैल्यू हमें दी हुई है बी, पी ओ एम की वैल्यू हमें दी हुई है ए, प्लस पी ओ वाई हमें 90 डिग्री दिया है 180। ओके, तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है 2k प्लस ए की वैल्यू, बी की वैल्यू हमें 3k दी हुई है, ए की वैल्यू 2k इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90 डिग्री, मीन्स 5k इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो k इज इक्वल्स टू 90 डिग्री अपॉन 5, तो k की वैल्यू हो जाएगी 18 डिग्री। k की वैल्यू हो जाएगी 18 डिग्री। क्लियर? तो यहाँ पर एंगल एक्स ओ एम इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू 3k इज़ 3 × 18 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना आया बेटा? 54 डिग्री।
क्लियर। सेकंड हमें दिया हुआ है POM, एंगल POM इज इक्वल्स टू A, जिसकी वैल्यू 2K दिया है, 2 इंटू 18 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा, 36 डिग्री हो गया। ओके, तो यहाँ पर हमें ए बी तो मिल गया, फाइंड सी करना है। तो सी की वैल्यू क्या है, XON, एंगल XON, और ये किसके वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएगा, MOY, MOY। अब MOY की वैल्यू कितनी होगी, POM, एंगल POM प्लस एंगल POY। अब POM की वैल्यू कितनी है बेटा, हमारे यहाँ 36 डिग्री है, और POY की वैल्यू कितनी दी हुई है, 90 डिग्री दी हुई है। तो टोटल वैल्यू कितना हो गया, 126 डिग्री हो गया, 126 डिग्री XON। और आप देख सकते हैं कि XON कौन सा एंगल बन रहा है, C एंगल बन रहा है। ओके, सो एंगल C इज इक्वल्स टू 126 डिग्री। ओके, थैंक यू।